जरा सोचिए, एक ऐसी लड़ाई जहां एक तरफ है दुनिया के सबसे बड़े टेक जायंट्स और दूसरी तरफ हमारी अपनी एक इंडियन कंपनी। नहीं नहीं, ये कोई मामूली टक्कर नहीं है, ये तो सीधा सीधा एक ऐलान जंग है। तो चलिए आज इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या कोई भारतीय कंपनी ऐसा कर सकती है। सवाल तो ये है कि क्या कोई ऐसा करने की हिम्मत भी कर सकता है। ये एक ऐसी चुनौती है जो टेक की दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल सकती है। और यहीं से हमारी कहानी असल में रफ्तार पकड़ती है। तो ये हैं हमारे दो खेमे। एक तरफ ग्लोबल जायंट्स जिनकी आदत हम सबको लग चुकी है, व्हाट्सएप और गूगल क्रोम। और दूसरी तरफ दो नए देसी चैलेंजर्स, अरट्टाई और ऊला। मुकाबला बिल्कुल सीधा है, आमने सामने का। और ये हिम्मत किसने दिखाई है? हमारी अपनी देसी कंपनी ज़ोहो ने। देखिए, ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना नहीं है, ये बिग टेक के गढ़ में सीधी सेंध लगाने की कोशिश है। लेकिन जैसे ही ये खबर आई ना, एक सवाल हवा में तैरने लगा। क्या ज़ोहो सच में एक इनोवेटर है जो भारत के लिए कुछ नया बना रहा है, या फिर ये सिर्फ एक नकलची है जो कामयाब प्रोडक्ट्स की कॉपी कर रहा है? चलिए इस बहस की गहराई में उतरते हैं। तो कोई भी फैसला करने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये चैलेंजर है कौन, आखिर ये ज़ोहो है क्या। आइए इस देसी पावर हाउस से मिलते हैं। अच्छा, तो ज़ोहो कोई आज की कंपनी नहीं है, पता है। ये चेन्नई में बेस्ड एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर जायंट है और इसके सीईओ हैं श्रीधर वेम्बू। और जरा ये नंबर सुनिए, 40 से ज्यादा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स बना चुकी है ये कंपनी। मतलब ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, ये तो पूरी की पूरी आर्मी है। और ये सब वो क्यों कर रहे हैं? श्रीधर वेम्बू का एक ही सपना है, भारत को एक सॉफ्टवेयर सुपर पावर बनाना। तो समझ रहे हैं, ये लड़ाई सिर्फ मार्केट शेयर की नहीं है, ये एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। तो चलिए अब चलते हैं पहले बैटलफील्ड पर। जंग है मैसेजिंग ऐप्स की, अरट्टाई वर्सेस व्हाट्सएप। यहां ज़ोहो ने अपना दांव आखिर किस बात पर खेला? 2021 की वो बड़ी कंट्रोवर्सी याद है जब व्हाट्सएप ने कहा था कि वो हमारी प्राइवेट जानकारी शेयर करेगा। ठीक उसी मौके पर ज़ोहो ने अपना दांव खेला और लॉन्च किया अरट्टाई, जिसका मतलब होता है बातचीत। और उनका वादा एकदम सीधा था, कोई एड्स नहीं, कोई ट्रैकिंग नहीं, और सबसे बड़ी बात, सारा का सारा डेटा भारत में ही रहेगा, सेफ। लेकिन जैसे ही ऐप लॉन्च हुआ, क्रिटिसिज्म की पहली लहर आ गई। बड़े बड़े टेक एक्सपर्ट्स ने ऐप को देखा और बोले, अरे एक मिनट, ये क्या है? ये तो बिल्कुल व्हाट्सएप की कॉपी लग रही है। और बस यहीं से वो कॉपी कैट वाला टैग चिपकना शुरू हो गया। पर दूसरी तरफ से जवाब भी तुरंत आया। सपोर्टर्स ने कहा, तो क्या हुआ अगर डिजाइन एक जैसा है? कम से कम ये हमारा अपना तो है, हमारा डेटा तो सेफ है। और बस यहीं से इनोवेशन बनाम आत्मनिर्भर भारत की बहस छिड़ गई। और कहानी सिर्फ मैसेजिंग तक ही नहीं रुकी। ज़ोहो ने दूसरा मोर्चा खोला ब्राउज़र की दुनिया में। यहां मुकाबला था ज़ोहो के ओला और गूगल के बेताज बादशाह क्रोम के बीच। यहां ज़ोहो का हथियार था ओला ब्राउज़र, और पिच बिल्कुल वही थी जो अरट्टाई के लिए थी, प्राइवेसी। उनका दावा था कि ओला के साथ कोई आपको ट्रैक नहीं करेगा, कोई फालतू एड्स नहीं दिखेंगे, और डेटा का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ लोगों के अपने हाथ में होगा। ये गूगल के पूरे बिजनेस मॉडल पर सीधा हमला था। लेकिन फिर से आलोचकों ने एक बहुत टेक्निकल पर जरूरी बात सामने रखी। उन्होंने कहा, एक मिनट, ज़ोहो का ओला ब्राउज़र भी तो क्रोमियम पर ही बना है। ये तो वही ओपन सोर्स बेस है जिस पर गूगल का क्रोम भी बना है। तो सवाल उठा, फिर ये अलग कैसे हुआ? इस पर ज़ोहो के सपोर्टर्स का जवाब था, हाँ, बेस एक हो सकता है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि इंजन के ऊपर की बॉडी कौन बना रहा है। और सबसे जरूरी बात, अब हमारा डेटा गूगल के सर्वर पर नहीं जाएगा। उनके लिए यही असली इनोवेशन था, डेटा पर कंट्रोल। तो अब हम इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आ गए हैं। सवाल एक ही है, ये सब जो हो रहा है, ये नकल है या फिर एक नई सोच की शुरुआत? तो पूरी बहस आप देखिए इन दो विचारों के बीच में सिमट कर रह गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये प्रोडक्ट्स हमारे अपने हैं और ये दुनिया को भारत का जवाब है, भले ही डिज़ाइन कहीं से इंस्पायर्ड हो। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ कॉपी कैट प्रोडक्ट्स हैं और इसमें कोई असली इनोवेशन तो है ही नहीं। और पता है, ये बहस सिर्फ टेक ब्लॉग्स तक ही नहीं रही, ये आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गई। एक तरफ हैशटैग मेड इन इंडिया और हैशटैग बॉयकॉट व्हाट्सएप जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हैशटैग कॉपीकैट अराटा भी जोर पकड़ रहा था। ये एक डिजिटल जंग बन चुकी थी। तो एक्सपर्ट्स और सोशल मीडिया सब ने अपनी अपनी राय दे दी, लेकिन टेक की दुनिया में असली जज कौन होता है? हम और आप,
मतलब जनता। तो आखिर में फैसला तो हम सबके ही हाथ में है। पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या लोग सच में व्हाट्सएप छोड़कर अट्टा इस्तेमाल करेंगे? ये सिर्फ एक ऐप बदलने की बात नहीं है, ये सालों की आदत और एक भरोसे को तोड़ने की बात है। और ठीक यही सवाल ब्राउज़र के लिए भी है। क्या लोग क्रोम की सुविधा को छोड़कर ओकेला की सुरक्षा को चुनेंगे? ये चुनाव कभी भी आसान नहीं होता। या फिर क्या इसका मकसद जीतना है ही नहीं? क्या ये सब ज़ोहो का एक बहुत बड़ा सोशल एक्सपेरिमेंट है? क्या वो सिर्फ पानी में पैर डालकर ये देख रहे हैं कि भारतीय मार्केट एक देसी ऑल्टरनेटिव के लिए कितना तैयार है? तो आखिर में ये लड़ाई सिर्फ दो कंपनियों की नहीं रह जाती। ये लड़ाई है बिग टेक के ग्लोबल साम्राज्य और भारत की आत्मनिर्भर बनने की नई सोच के बीच। इस महामुकाबले में कौन जीतेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और यही सवाल हमें इस कहानी के सबसे बड़े मोड़ पर छोड़ जाता है। क्या ज़ोहो की ये कोशिश सिर्फ एक कंपनी की लड़ाई बनकर रह जाएगी, या फिर हम इसे भारत के अपने टेक एम्पायर की नींव के पहले पत्थर के तौर पर याद रखेंगे? क्या ये एक नया अध्याय की शुरुआत है, या सिर्फ एक दिलचस्प किस्सा? इसका जवाब शायद हम सब मिलकर लिखेंगे।